नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ बंटा मलिक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर समझने लगे। राहुल गांधी छात्रों से कई मुद्दों पर उन्होंने यहां पर बात की और उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाल ही में आईआईटी मद्रास के छात्रों से उन्होंने संवाद किया और इस दौरान उन्होंने शिक्षा, आर्थिक नीतियों और विकास के मॉडल पर गहराई से चर्चा की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस और बीजेपी के काम करने के तरीके के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और बताया कि कांग्रेस संसाधनों के समान वितरण और समावेशी विकास में विश्वास रखती है, जबकि बीजेपी तेज विकास और ट्रिकल डाउन मॉडल को प्राथमिकता देती है। In the Congress and the UPA, we generally believe that the resources should be distributed more fairly, growth should be wider. In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. They believe on what is in economic terms called trickle down. On the social front, we feel that the more harmonious society is, the less people are fighting, the better it is for the country. That would be, on the sort of social side. On the international relations front, probably be some differences with regards to the way we relate to other countries, but broadly it will be similar. तो वहीं आईआईटी मद्रास के छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में क्या अंतर है। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस संसाधनों का उचित बंटवारा और सभी वर्ग के समावेशी विकास में विश्वास रखती है। हमारा मानना है कि समाज जितना सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण होगा, देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की नीतियां सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर जोर देती है ताकि देश में सामाजिक एकता बनी रहे। तो दूसरी ओर बीजेपी के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी तेज और आक्रामक विकास पर ध्यान देती है और उनकी आर्थिक नीतियां ट्रिकल डाउन मॉडल पर आधारित होती है। इस मॉडल के तहत माना जाता है कि यदि अमीरों को आर्थिक लाभ होता है तो उसका असर धीरे धीरे गरीबों तक पहुंचेगा, लेकिन इस पद्धति की आलोचना भी होती है क्योंकि कई बार ये अंतर और बढ़ जाता है। अमीर हो जाते हैं जबकि गरीब को इसका कम फायदा मिलता है। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए जा सकते हैं ताकि ये अधिक और ज्यादा समावेशी और प्रभावी हो सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के सभी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा वो मंच है जो हर वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौका देता है और इसे बेहतर और समावेशी बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। I feel that a country needs to guarantee quality education to its people. And I don't think that the best way to guarantee quality education to our people is to privatize everything. Because frankly, when you bring the sort of financial incentive into the game, you don't actually give a quality education. I mean, I've said this many times, the best institutions in our country are government institutions, yours being one of them, right? And so I argue for much more money being spent in education by governments. I also have serious problems with the way our education system is set up. I don't think our education system allows the imagination of our children to thrive. तो वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस की नीतियों का उद्देश्य समावेशी विकास, जहां विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही बंटवारे से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना उनका मोटिव है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। कांग्रेस का ध्यान गरीबों और वंचित वर्गों को ऊपर उठाने पर भी केंद्रित है। फिलहाल के लिए हमारे इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।